हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल स्टडी पॉइंट। सो माय डियर, आज हम लोग लाइन और एंगल का ये पार्ट 2 वीडियो अभी देखेंगे, है ना। और इसमें हम समझेंगे कोण के प्रकार के बारे में। सो सबसे पहला जो है कोण के प्रकार को इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, है ना। एंगल्स क्या कहते हैं माय डियर? टाइप्स ऑफ एंगल्स, है ना। कहते हैं किसको? कोण के प्रकार को। और जिसमें कि सबसे पहला जो है वो क्या है? सम कोण, जिसे आप इंग्लिश में राइट एंगल कहोगे। ओके, सो राइट एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल कहेंगे किसको, है ना। तो वैसा कोण जिसका मान कितना हो माय डियर? 90 डिग्री हो, है ना। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? वैसा कोण जिसका मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा, क्या कहलाएगा भैया? समकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा, है ना। जिसका मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। आइए इसका अगर हम बात करें डायग्राम की, तो इसका डायग्राम क्या होगा? ये एक हम लाइन खींचेंगे, है ना, और ये नीचे वाला लाइन, चलिए इसको रे में बदल देते हैं, किरण में बदल देते हैं। ये कोई पॉइंट है जिसका नाम बी है, ये कोई पॉइंट है जिसका नाम सी है, और ये कोई पॉइंट है जिसका नाम क्या है? ए है। ओके, सो अब इस कोण का आप नाम क्या क्या कह सकते हो? तो कह सकते हो कोण ए बी सी। मैंने बी को हमेशा बी में रखना है, हम लोगों को बी को हमेशा बी में बीच में रखना है। क्यों? तो क्योंकि बी पे ही कोण बन रहा है, सो इसीलिए बी हमेशा बीच में रहेगा, सेंटर में रहेगा। या फिर इसका दूसरा नाम आप दे सकते हैं क्या? तो कोण सी बी ए, कोण सी बी और ए, या एक और नाम से इसको पुकार सकते हैं डायरेक्ट, कोण बी, है ना, कोण बी। ये सब कितना है? 90 डिग्री इसका वैल्यू है। ठीक है, सो ये 3 प्रकार से इस कोण का नाम लिख सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, है ना, क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। ओके, अब जो दूसरा पॉइंट है माय डियर, वो है न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। क्या हो गया माय डियर? न्यून कोण हो गया, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं अक्यूट एंगल। क्या कहते हो? अक्यूट एंगल कहते हो, है ना। ये न्यून कोण अब कहेंगे किसे, है ना? तो वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, आपको क्या कहना है? वैसा कोण, है ना, जिसका मान कितना होना चाहिए माय डियर? 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, क्या कहलाएगा माय डियर? न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, अगर न्यून कोण की बात करें तो ये 90 डिग्री का सीधा बन रहा है, तो ये कोई लाइन लेना है और इसको क्या करना है? आपको 90 डिग्री से हमेशा, है ना, कर्व में रखना है, टेढ़ा रखना है। ठीक है, आइए यहाँ पे इसका नाम रखते हैं P, इसका नाम रखते हैं Q और इसका नाम रखते हैं R, है ना। इस कोण को आप 3 तरीके से नाम को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हो। पहला नाम क्या दोगे इस कोण के लिए? PQR डाल दीजिए, PQR। दूसरा नाम क्या दे सकते हैं इस कोण के लिए? RQP लिख दीजिए, कोण RQP। और तीसरा नाम क्या दे सकते हैं आप? इसको डायरेक्ट दे सकते हैं, कोण Q। सो ये 3 तरीके से इसको नामकरण कर सकते हैं आप। कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा। आइए अब अगला जो है तीसरे नंबर पे, वो है अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। क्या कहते हैं? तीसरे नंबर पे अधिक कोण है, जिसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब आप ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण किसे कहेंगे? तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा, कितना? 90 डिग्री से बड़ा, है ना, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, है ना। वैसा कोण जिसका मान क्या होना चाहिए माय डियर? 90 डिग्री से बड़ा, है ना, लेकिन कितने डिग्री से छोटा होना चाहिए माय डियर? 180 डिग्री से छोटा हो, है ना। छोटा हो तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहिएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएगा? ये तो 90 डिग्री का बिल्कुल स्ट्रेट है, ये अगर न्यून कोण बना रहे हैं तो ये झुका हुआ है। अब ये एक अधिक कोण बनाएंगे आप, सो ये क्या होगा? 90 डिग्री से आपको बड़ा बनाना है, बट 180 से छोटा बनाना है। ये मैंने क्या कर दिया? और कोण बना दिया जिसकी आपको जरूरत थी। इसका मैं नाम रख लेता हूं MNO। MNO। और आपको क्या कर सकते हैं? इस कोण को कैसे कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? तो लिख सकते हैं इस कोण को MNO, या क्या नाम रख सकते हैं? ONM, कोण ONM,
या तो इस कोण को डायरेक्ट आप कोण एन भी कह सकते हैं। इस तीनों में से आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, ये अधिक कोण के बारे में। ठीक है, चलिए सो अब नेक्स्ट चलते हैं। अधिक कोण के बाद होता है एक रिजु कोण, जिसे आप क्या कहते हो माय डियर, है ना, स्ट्रेट एंगल्स कहते हो, उसके बारे में समझते हैं। ओके, नेक्स्ट है 4th नंबर पे, वो है रिजु कोण। क्या है? रिजु कोण, जिसे आप क्या कहते हो, स्ट्रेट एंगल कहते हो, स्ट्रेट एंगल कहते हो, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे माय डियर, वैसा कोण, है ना, जिसका मान कितना होना चाहिए माय डियर, 180 डिग्री हो। कितना हो? 180 डिग्री हो। क्या कहलाएगा आपका? रिजु कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिजु कोण कहलाएगा। कह लीजिएगा कि नहीं कह लीजिएगा? आप बिल्कुल कह लीजिएगा जी। क्या कहिएगा कि वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो, क्या कहलाएगा? रिजु कोण कहलाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये इस प्रकार एक लाइन लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक नंबर लो, कुछ भी आप, ए ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या ले लिया, बी ले लिया पॉइंट, यहाँ पे क्या ले लिया, पॉइंट सी। सो ये जो बी पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा माय डियर? पूरा का पूरा 180 डिग्री का बनेगा। और इसी आप एंगल बी को क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल या फिर रिजु कोण, और इसी का वैल्यू जो हो गया क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको 3 तरीके से आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कोण ए बी सी, या क्या लिख सकते हो, सी बी ए, कोण सी बी ए, या इसको आप डायरेक्टली कोण बी के नाम से लिख सकते हो। और इन सबों का वैल्यू क्या होगा माय डियर, 180 कहे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो ये कोण का चौथा रूप था। अब समझते हैं कोण के 5वें प्रकार को। ठीक है, कोण का 5वें प्रकार को कहते हैं पूरक कोण या लंब पूरक कोण। क्या कहते हैं माय डियर? पूरक कोण या उसी को हम, है ना, क्या कहते हैं, लंब पूरक कोण। क्या कहते हैं? लंब पूरक कोण। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हो? कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हो। ठीक है, सो कंप्लीमेंट्री एंगल आप किसे कहिएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल आप किसे कहिएगा? तो कह रहा है यदि दो कोणों का योगफल, है ना, दो कोणों का योगफल कहे तो सम, दोनों कोणों का योगफल जो हो वो कितने डिग्री हो माय डियर? 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। सो क्या कहलाएगा हो आपका? वो कहलाएगा पूरक कोण या लंब पूरक कोण, या इसी को कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आप लिख सकते हैं वैसा दो कोण, वैसा कितने कोण? दो कोण जिसका योगफल कितना होना चाहिए भैया? 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री हो। क्या कहलाएगा आपका? पूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। कह लीजिएगा, आप समझिए जैसे ये कोई राइट एंगल है, मतलब कहे तो ये क्या है, सम कोण है, जिसका नाम हमने रख दिया ए बी और सी। अब यहाँ पे बीच में कोई एक आदमी आया, फिर यहाँ से कोण खींच दिया और इसका नाम रख दिया डी। सो आप क्या कहेंगे? कोण ए बी डी, कोण ए बी डी जोड़ क्या, कोण डी बी सी, कोण डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कहे तो 90 डिग्री। और इसी को आप क्या कहिएगा? पूरक कोण या लंब पूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल कहिएगा। सो ये क्या हो गया भैया? पूरक कोण हो गया। ठीक है, जिसमें दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री हो जाता है। ओके, आइए अब नेक्स्ट जो है समपूरक कोण, इसके बारे में समझ लेते हैं। ओके, सो माय डियर, अब नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन कोण के प्रकार का 6ठा प्रकार है, जिसे आप क्या कहोगे? समपूरक कोण या रिजु पूरक कोण, या इसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं, इसको समझते हैं। कहेंगे वैसा दो कोणों का योगफल, वैसा दो कोण जिसके मापों का योगफल, है ना, मापों का योगफल कितना होना चाहिए भैया जी? 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मापों का योगफल 180 डिग्री हो। क्या कहलाएगा भैया जी? कहलाएगा समपूरक कोण, है ना, या फिर इसी को क्या कहिएगा? रिजु पूरक कोण। क्या कहिएगा? रिजु पूरक कोण, या आप इसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है, ये कोई क्या है भैया? स्ट्रेट लाइन है और इस पे कोई एक पॉइंट है जिसका नाम मैंने बी ले लिया,
और यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है सी। अब यहाँ से कोई एक आदमी एक ऐसे खड़ा हो गया है ना, और इसका नाम मैंने रख दिया डी। सो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि कह सकते हो कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी, कोण डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इससे रिलेटेड या फिर पीछे वाला जो पूरक कोण था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है ना, तो उसको कैसे सॉल्व करें उसको समझते हैं। ये जो है एग्जांपल हो गया आपको जो पांचवें प्रकार का था, कौन सा पूरक कोण, कौन सा पूरक कोण, उसका एग्जांपल है ये, आप समझ लीजिए एक बार। पूरक कोण का एग्जांपल है ये। पूरक कोण का एग्जांपल क्या रहेगा, दिया रहेगा यदि किसी दो कोणों का योगफल है ना कितना है, आपको दिया रहेगा यदि कोई दो कोण एक दूसरे का पूरक है, जिसमें से पहला कोण 45 डिग्री है तो दूसरा कोणों का मान बताए। तो आप जानते हैं पूरक कोणों का योग क्या होता है, तो दोनों का योगफल होता है 90 डिग्री। सो पहला कोण है ना, पहला कोण प्लस क्या दूसरा कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। पहले कोण का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। सो दूसरा कोण का वैल्यू क्या करना है, हमें निकालना है। दूसरा कोण का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो आप जानते हैं दूसरा कोण को इधर रखेंगे और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। सो आपका दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा, आपका दूसरा कोण बराबर हो जाएगा 90 माइनस 45 डिग्री, बच जाएगा कितना आपका 45 डिग्री। तो इस प्रकार आप दूसरा कोण निकाल सकते हो, कब, जब पूरा कोणों का योग दिया, पूरा कोण दिया होगा तब। अगर संपूरक कोण दिया होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री के बदला में क्या लिख देंगे 180 डिग्री, और फिर जाके इसी प्रकार आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए।